एसबी मैथ्स पर आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो में परसेंटेज के 5 सवाल हैं। पांचों सवाल को रेशियो से हल करेंगे। देखते हैं पहला सवाल। कह रहा है 50 किलो सीसा और टीना का मिश्रण है जिसमें 60% सीसा है। इस मिश्रण में कितना सीसा मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में 75% सीसा हो जाए। तो ऐसे सवाल को अगर बेसिक से करेंगे तो ये काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए इसको रेशियो मेथड से शॉर्ट में करेंगे। तो मिश्रण में सीसा और टीना है, एक तरफ सीसा है एक तरफ टीना है। तो यहाँ पर कह रहा है 60% सीसा है, तो बाकी बचा हुआ 40% क्या रहा होगा? टीना रहा होगा। तो अगर ये दोनों का अनुपात निकालेंगे तो ये 3:2 आएगा। 3:2 आएगा, ठीक है। और इसमें सीसा मिलाया जाता है ताकि मिश्रण में 75% सीसा हो जाए। तो 75 जब सीसा होगा तो 25 क्या होगा? टीना होगा। अगर ये दोनों का अनुपात लेंगे तो ये 3:1 आएगा। तो यहाँ पर 3:1 आएगा, लिख देंगे। अब यहाँ पर देखेंगे सवाल में कह रहा है कि सिर्फ सीसा मिलाया जाता है। जब सीसा मिलाया जाता है तो टीना तो बराबर रहेगा। पहले जितना टीना था अभी भी उतना ही टीना रहना चाहिए, सिर्फ बढ़ेगा क्या? सीसा। तो टीना पहले 2 यूनिट था, अब 1 यूनिट है। बराबर नहीं है तो इसको बराबर करेंगे। ये पूरा अनुपात में अगर 2 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 6:2। अब यहाँ भी टीना 2 यूनिट और यहाँ भी टीना 2 यूनिट। अब देखिए तो सीसा कितना है? सीसा पहले था 3 यूनिट, अब हो गया 6 यूनिट। बढ़ा है कितना? 3 यूनिट बढ़ गया है, ठीक है। लेकिन सवाल में टोटल मिश्रण कितना है? 50 किलो, यानी टोटल टीना और सीसा मिला के 5 यूनिट है। तो यही 5 यूनिट का वैल्यू 50 किलो है, 50 केजी। तो 1 यूनिट का कितना आ जाएगा? 10 केजी। यहाँ पर बढ़ा है सीसा और 3 यूनिट, तो 3 यूनिट का निकाल देंगे तो ये हो जाएगा कितना? 30 किलो। तो 30 किलो आंसर होगा इसका, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है 50% अम्लीय 9 लीटर द्रव में कितना पानी मिलाया जाए कि अम्लीय सांद्रता 30% रह जाए। यानी कि द्रव में एसिड है और वाटर है। तो 50% अम्ल है तो 50% वाटर होगा, यानी एक का अनुपात है, ठीक है। आगे कह रहा है कि इसमें पानी मिलाया जाता है 30% अम्ल हो जाता है। तो 30% अम्ल होता है तो 70% क्या रहता है? वाटर। तो ये दोनों का अनुपात कितना आ जाएगा? 3:7 आ जाएगा। लेकिन यहाँ सिर्फ पानी मिलाना है तो एसिड को तो बराबर रखना पड़ेगा। एसिड यहाँ 3 यूनिट, यहाँ 1 यूनिट, बराबर नहीं है। अगर ये पूरा अनुपात में 3 से गुना कर देंगे तो ये 3:3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3:3 हो गया। तो यहाँ भी एसिड 3 यूनिट, यहाँ भी 3 यूनिट, बराबर हो गया। तो वाटर कितना बढ़ा है? यहाँ 3 था, यहाँ 7 है, तो यह हो गया 4 यूनिट बढ़ के, ठीक है। लेकिन सवाल में कह रहा है कि 9 लीटर द्रव है, यानी कि टोटल हमारे पास एसिड और वाटर मिला के 6 यूनिट हुआ। तो 6 यूनिट का वैल्यू 9 लीटर। तो 1 यूनिट का कितना? 1.5 लीटर। तो 4 लीटर बढ़ा है तो 4 यूनिट का निकाल देंगे तो ये हो जाएगा 6 लीटर। तो इसका आंसर होगा 6 लीटर। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल सेम है, ये सवाल आप लोग करिएगा अपने से। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल में कह रहा है किसी सेना के 10% जवान युद्ध में शहीद हो गए, शेष 10% जवान रोगग्रस्त हो गए, मर गए, और शेष में से 10% को अयोग्य घोषित कर दिया गया। इस प्रकार सेना में सक्रिय जवानों की संख्या 7,29,000 रह गई। बताइए मूल रूप से सेना में कितने जवान थे। इस सवाल को अगर फार्मूला से करेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो इसको रेशियो से करेंगे। कह रहा है कि 10% जवान शहीद हो गए, यानी 10% का वैल्यू 1/10 होता है। तो तीनों जगह 10-10% है, सब जगह 1/10, यानी 10 युद्ध में शहीद हो गए। तो बचा कितना? 10 था, 1 मर गया, बचा 9, यानी 10 से 9 हो गया। फिर कह रहा है फिर 10% रोगग्रस्त होकर मर गए, यानी फिर 10 था, फिर 9 हो गया।
फिर 10% को अयोग्य घोषित कर दिया, यानी फिर 10 था फिर 9 हो गया। तो हमारे पास टोटल कितना था, तीनों को गुना करेंगे ये हो जाएगा 1000। अब कितना है, ये तीनों को गुना करेंगे ये हो जाएगा 729। लेकिन एक्चुअल में सवाल में कितना बचा हुआ है, 7,29,000 सेना। तो 729 यूनिट का वैल्यू 7,29,000। तो एक यूनिट का कितना आ जाएगा, 1000। तो हमको निकालना है क्या, मूल रूप से कितने सैनिक थे। तो पहले कितना था, 1000। तो 1000 यूनिट का निकाल देंगे तो ये हो जाएगा कितना, 1000 फिर 3 जीरो, यानी कि 10 लाख। तो 10 लाख आंसर हो जाएगा इसका। अगला सवाल देखते हैं। कह रहा कि एक परीक्षा में 70% अभ्यर्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 80% गणित में उत्तीर्ण हुए और 10% दोनों विषय में फेल हो गए। यदि दोनों में 144 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए तो कुल अभ्यर्थी कितने थे। तो इसको डायग्राम से बनाएंगे। ये हो गया हमारा इंग्लिश का और ये हो गया गणित का, और ये दोनों। तो 10% का रहा दोनों में फेल हुए तो 10 आ जाएगा इसमें, ठीक है। और आगे कह रहा है कि 70% अभ्यर्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए। अंग्रेजी में जब 70% पास हुआ तो फेल कितना हुआ, 30%। लेकिन ये 10% पहले से यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, ये है 10% दोनों में, ठीक है। तो 30% अंग्रेजी में फेल हुआ है, जो 10% पहले इसमें आ चुका है। तो यहाँ पर सिर्फ अंग्रेजी में कितना फेल हुआ है, 20%, क्योंकि 10% दोनों में फेल हुआ, मैथ में भी अंग्रेजी में भी। तो लेकिन अंग्रेजी में 30% हुआ है, तो सिर्फ अंग्रेजी में कितना होगा, 10%, ये सॉरी 20%, क्योंकि 10% दोनों में फेल हो चुका है, मैथ में भी चला गया इंग्लिश में भी चला गया। तो सिर्फ इंग्लिश वाला कितना बचा, 20%। अब आगे 80% गणित में पास हुआ है। 80 जब गणित में पास हुआ है तो 20% फेल हुआ है। लेकिन 20% से पहले ये 10% दोनों में फेल है, यानी सिर्फ गणित में कितना फेल है, 10%, ठीक है। अब देखिए टोटल कितना फेल आ गया, 20%, 10%, 10%, 40% फेल हो गया। ये 40% टोटल फेल हो गया, तो 60% पास हुआ। लेकिन सवाल में कितना पास हुआ है, 144, यानी यही 60% का वैल्यू 144 दिया हुआ है। तो 1% का कितना आ जाएगा, 144/60, ठीक है। तो हम कुल अभ्यर्थी पूछ रहा है यानी 100% का, तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 0 0 कट जाएगा, 6 से ये कट जाएगा, 6 दूना 12, 6 चौक 24, यानी 240 अभ्यर्थी टोटल। ये हो गया टोटल अभ्यर्थी, ठीक है।